लोग तो कहते हैं एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। योर कोट एक राइटिंग ऐप है, बेसिकली इंस्टाग्राम फॉर राइटर्स, जिस पे मैं अक्सर अपने कोट्स लिखता हूँ, जिसके बारे ये कहानी है। नाम था रसमन। उसकी योरकोट और फेसबुक दोनों ही प्रोफाइल पिक्चर्स में उसका चेहरा नहीं था। रसमन पोक्ड यू टू राइट अ कोट, सीम्स समवन इज मिसिंग योर राइटिंग। मैसेंजर पे हमने खूब गप्पे मारी। अरे शक्ल सूरत सब मोह माया है, वैसे आप मुझे तुम या तू भी बुला सकते हैं। भाई मत फंस इस चक्कर में, फेक होगी प्रोफाइल पक्का। उसके बाद आया 23 सितंबर और साथ में एक मैसेज, हाय कैसे हैं आप, दिस इज माई लास्ट मैसेज टू यू। कहानी में एंड तक सब कुछ अच्छा ही हो तो वो मुकम्मल नहीं लगती। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। 23 सितंबर का वो टेक्स्ट, हाय कैसे हैं आप, दिस इज माई लास्ट मैसेज टू यू। मैं पढ़ के घबरा गया। क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी? क्या मैंने कुछ ऑफेंसिव कहा था इसे? कई सारे ख्याल मन में आने लगे, लेकिन पूछने पे पता चला कि 3 महीने के लिए इनएक्टिव हो रही थी वो। किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी करनी थी जिसके बारे उसने बताया नहीं। मैंने टेक्स्ट किया, आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। शी सेड, गुड बाय बोलिए। बट गुड बायज आर टफ यू नो। नो, गुड बायज आर टफ ओनली इफ यू आर अटैच्ड इनफ विद द पर्सन। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू मिस्टर सिंह। मैं शांत हो गया। फिर मैसेज किया, आपका इंतजार रहेगा आरजे, जिस पे उसने कहा, देखते हैं आप याद भी रख पाएंगे उसे जिसे कभी देखा ही नहीं। मैंने उसे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहा। उसने मुझे मेरे सभी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस के लिए विश किया और फिर एक ही लाइन दिखी मैसेंजर में, यू कांट रिप्लाई टू दिस कन्वर्सेशन। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी चैट में एक भी स्माइली यूज नहीं की थी उसने। आरजे तो चली गई, पर मेरी आदत वो कहां आसानी से जाने वाली थी। सो मैंने पुरानी चैट्स पढ़नी शुरू कर दी, वैसे ही जैसे कोई पुराने खत पढ़ता है, और अपने मन में ही न्यू रिप्लाईज सोचने लगा। मैसेजेस पढ़ के स्माइल और गुजरते दिनों के साथ कनेक्शन दोनों ही बढ़ने लगे। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, खाना खाते, चाय पीते, ऑफिस की कैब में, और भी जब थोड़ा सा भी टाइम मिलता, मैं बस मैसेंजर खोल के बैठ जाता। किसी तरह 2 महीने तो निकाल लिए, पर जब तीसरा महीना शुरू हुआ तब दिन क्या घंटे भी गिनने लगा मैं। बिल्कुल फिल्मों की तरह उस आखिरी 1 महीने का इंतजार काफी लंबा लगा मुझे। कई सारी बातें थी आरजे को बताने के लिए, जिनमें से सबसे पहले ये कहना था कि कितना ज्यादा मिस किया मैंने उसे। 22 दिसंबर आखिरी दिन था मेरे डिजिटल वनवास का। मैं काफी खुश था ये सोचकर कि कल से दोबारा मेरी पुरानी रूटीन शुरू हो जाएगी। एक शेर भी लिखा उसे भेजने के लिए, और अगली सुबह जैसे ही आंख खोली, फोन उठाया, मैसेंजर पे उसका नाम सर्च किया। व्हाट? नो रिजल्ट। अजीब बात थी। सभी चैट्स को स्क्रॉल करके उसकी चैट ढूंढने की कोशिश की। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करके नीचे जा रहा था, वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट हैरानी में तब्दील हो रही थी। आखिर गायब कहां हो गई थी चैट उसकी? फटाफट फेसबुक खोलकर उसका नाम सर्च किया, पर वहां भी कोई रिजल्ट नहीं। उस समय क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। योर कोट अब एक आखिरी ऑप्शन था। मैंने ऐप खोली, आंख बंद करके बोला, प्लीज गॉड प्लीज गॉड प्लीज गॉड मिल जाए, और सर्च पैनल में टाइप किया RASMAN। वही हुआ जिसका डर था। वहां भी कुछ नहीं मिला। उस पल मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अब तो मुझे किसी तरह आरजे से बात करनी ही थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ रोज पहले तक मैं जिसकी चैट्स रेगुलरली पढ़ रहा था, उसका मैसेंजर पे कोई नामो निशान नहीं। कैसे वो हर जगह से गायब हो चुकी थी। जब फोन से सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तब लैपटॉप में भी फेसबुक खोलकर चेक किया, पर उस समय तो मैं जैसे कमान से निकले तीर को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास तो आरजे का कोई नंबर भी नहीं था जिससे मैं उस तक पहुंच सकूं। मैं पागल हो रहा था, पर इस बात का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया। 2 हफ्तों तक हर रोज कोशिश की मैंने उसे हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करने की, पर आखिर में हार ही माननी पड़ी। जिंदगी में पहली दफा खुद को बेबस महसूस किया था मैंने, हेल्पलेस। वो भी किसकी वजह से? एक ऐसी लड़की जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। पर वो कहते हैं ना, जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। इन सब बातों को भुलाने के लिए मैंने फिर से लिखना शुरू किया, पर इस बार मोबाइल और योरकोट के बदले पेपर और पेन मेरे रेस्क्यू में आए। क्योंकि योरकोट जब भी खोलता मुझे बस आरजे ही ध्यान आती। इस दौरान इतना कुछ लिखा और परफॉर्म किया जितना पिछले 6 महीने मिलाकर भी नहीं किया था।
मैं लिखने से ब्रेक नहीं लेना चाहता था। यहां तक कि इवेंट्स के लिए 70, 80, 100 किलोमीटर भी जाना होता तब भी मैं जाता, क्योंकि इनसे ब्रेक्स मुझे उन चैट्स की याद दिलाती जिन्हें मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता था। ये चीजें मेरी मरहम बन गई थी। पर मरहम भी तो लिमिटेड टाइम तक ही काम आता है ना साहब। ऐसे ही एक रोज मैं रात भर लिखता रहा। कब सुबह हुई कुछ पता नहीं, मेरी कलम बस चली जा रही थी। लेकिन एक पल ऐसा आया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने पेन एक तरफ तो पेपर दूसरी तरफ फेंक दिया और आंखें जो पहले से ही लाल थी रोने लगी। बगल में पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा तो योर कोड की एक नोटिफिकेशन आई हुई थी, एक पोक। सीम्स समवन इज मिसिंग योर राइटिंग।